हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सेमेस्टर 1 में सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाइए 9667836336 यहाँ पे जाके व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। नोट्स आपको दो चीजें मिलेंगी, जो भी आपका स्टडी मटेरियल उसकी पीडीएफ, दूसरा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब आते हैं आज कंसेप्ट के ऊपर। तो आज का तो हमारा कंसेप्ट होगा लेसन नंबर 9 के ऊपर। लेसन नंबर 9 है क्या हमारा पब्लिक गुड, और हम इसको समझने वाले हैं। और अब नाम से क्या पता है पब्लिक गुड, लेकिन हम इस यहाँ पे प्राइवेट गुड्स को भी समझेंगे और भी टाइप के गुड्स को डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो के अंदर, मतलब इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर। और ये हमारी इस चैप्टर की पहली वीडियो होने वाली है जहां पे हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहले हम समझते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं, यानी कि पहला पॉइंट क्या है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं इस कंप्लीट लेसन के अंदर वो डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है, व्हाट आर पब्लिक गुड्स। आप लोगों ने पब्लिक गुड्स का मतलब सुना होगा। पब्लिक गुड्स का मतलब क्या है कि वो गुड्स जो आम पब्लिक के लिए क्या हो, अवेलेबल हो। मतलब आम पब्लिक के लिए मतलब दो तरह के गुड्स होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। यानी कि पब्लिक गुड्स जो गवर्नमेंट ने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं ऑलमोस्ट लगा लो फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब उनके टैक्स जाता है, ठीक है, और उसके टैक्स के बदले में आप उस गुड्स को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग रोड यूज करते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल यूज करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स यूज करते हैं, तो और भी पब्लिक एरियाज हैं, पब्लिक पार्क्स यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें यूज करते हैं तो सब क्या है, वो सबके लिए अवेलेबल है। क्या गवर्नमेंट ने ये बोला कि वहां पे ये लोग नहीं जा सकते या फिर ये लोग नहीं जा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सबके लिए खुले हुए हैं, उसके दरवाजे कोई भी जा सकता है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे किसी भी धर्म का हो, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी वहां पे जा सकता है। तो पब्लिक गुड्स क्या है, जो सबके लिए क्या है, अवेलेबल है। तो ये हमारे क्या हो गए पब्लिक गुड्स। दूसरा हमारा क्या होता है प्राइवेट गुड्स। प्राइवेट गुड वो गुड्स है जिसके लिए पेमेंट करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ खाने का मन कर रहा है, आप गए, ठीक है, सुबह सुबह कहीं पे जा रहे हो, ऑफिस में जा रहे हो, स्कूल में जा रहे हो, और आपको दिखा छोले भटूरे बन रहे हैं किसी साइड में दुकान पे, और आपका मन करके आ रहे हो भाई साहब छोले भटूरे, ठीक है, लेकिन आपको कंज्यूम करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करनी पड़ेगी, पैसे देने पड़ेंगे, तब जाके आपके पास वो चीज आएगी। तो उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, प्राइवेट गुड्स, यानी जिसके लिए पेमेंट हो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट गुड्स। तो व्हाट आर पब्लिक गुड्स वो हम समझ चुके हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक गुड। कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होने वाले पब्लिक गुड की, यानी कि पब्लिक गुड के कौन कौन से फीचर्स होने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, वीडियोस के अंदर। इसके अलावा हमारे पास जो थर्ड पार्ट हो गया प्योर पब्लिक गुड वर्सेस प्राइवेट गुड्स। प्योर पब्लिक गुड्स कौन से होते हैं और प्राइवेट गुड्स कौन से होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। बाकी मैं बेसिक पॉइंट बता ही चुका हूं कि पब्लिक गुड क्या होता है और हमारा प्राइवेट गुड क्या होता है। जिसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़े वो हमारा क्या हो जाएगा, प्राइवेट गुड्स, और जिसके लिए पेमेंट ना करनी पड़े उसको क्या बोल देंगे, पब्लिक गुड। वैसे एक अब बात ये बोलोगे कि भैया गवर्नमेंट में फ्री में थोड़ा प्रोवाइड करते हैं, बदले में टैक्स लेती है, तो उसकी पेमेंट सबने कर रखी है। उसकी पेमेंट, अब मान लो कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहां मैं नहीं जाता, तो क्या मैंने उसके लिए टैक्स नहीं भरता? टैक्स तो सबके सब भरते हैं। तो अब अमीर लोग हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्यों जाएंगे, उन्हें पता है प्रॉपर फैसिलिटीज ही नहीं मिलेंगी वहां पे, मतलब थोड़ा सा लो क्वालिटी फैसिलिटीज मिलेंगी, तो इसलिए वो प्राइवेट हॉस्पिटल यूज करते हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन ने बनाई हुई है। तो सिंपल सी बात है, पब्लिक गुड्स के लिए टैक्स सबने भरा है लेकिन सब उसे यूज नहीं करते, पर वो सबके लिए यूजेबल होता है, कोई भी उसे यूज कर सकता है, गवर्नमेंट किसी भी तरह का मना नहीं करती है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और भी आता है, कई बार गवर्नमेंट जो है ना कुछ फीस चार्ज करती है उस चीज के बदले, तो फिर वो हमारा क्या बन जाता है यहाँ पे कि भाई जो उस फीस को अफोर्ड कर पाएगा वो जाएगा वरना नहीं जाएगा। जैसे कि बहुत सारे म्यूजियम्स हैं जो बने हुए हैं दिल्ली के अंदर, वहां पे कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं, मिनिमल चार्जेस होते हैं वो, पर वो में देना पड़ता है। तो एक सिंपल सी बात है, अब वो क्या हो गया हमारे पास ऐसी सर्विस जो चार्जेबल है, पर है गवर्नमेंट की तरफ से पर चार्जेबल है। तो हमें वो भी समझना होगा कि प्योर पब्लिक गुड्स वर्सेस प्राइवेट गुड्स में क्या डिफरेंस होता है। अब जो फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या है, कॉमन रिसोर्सेज एंड क्लब गुड्स। अब कॉमन रिसोर्सेज कौन से और क्लब गुड्स कौन से हैं? देखो कॉमन रिसोर्सेज का मतलब क्या है यहाँ पे कि कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जो कॉमनली यूज करते हैं। अब आते हैं क्लब गुड्स, हम किसको बोल सकते हैं यहाँ पे। एक सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पे एक बात बोलूं, प्राइवेट गुड्स है ना उसको हम एक्सक्लूड कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं? एक्सक्लूड कर पाते हैं, क्योंकि हमने वो चीज पेमेंट दे खरीद ली। अब एक तो राइवलरी है, राइवलरी यानी का मतलब क्या है कि भाई अगर मान लो कि अगर कोई बंदा आइसक्रीम बेच रहा है, एग्जांपल दिया भी मैंने, कोई अगर पर्सन आइसक्रीम बेच रहा है, तो सिंपल सी बात है जितने भी कंज्यूमर होंगे राइवल्स होंगे उसके, कि भाई जो उसकी आइसक्रीम को अफोर्ड कर पाएगा वही आइसक्रीम कंज्यूम करेगा, जो उसकी आइसक्रीम को अफोर्ड नहीं कर पाएगा वो उसे कंज्यूम ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। दूसरा एक्सक्लूडेबल है, लिमिटेड है ना भाई, आपने कंज्यूम कर लिया, आपने पहले पेमेंट करी, आपको मिल गई, खत्म हो जाएगी, मिलेगी ही नहीं। तो ये सारी चीज होती हैं। लेकिन कुछ रिसोर्सेज जो है ना वो क्लब गुड्स के अंदर आते हैं, यानी कि वो इतनी ज्यादा मात्रा में होते हैं कि अगर उसे एक्सक्लूड कर भी लेना कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल वाटर,
जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब आप सन की रोशनी खा रहे हो, मतलब सूरज की रोशनी को आप धूप में बैठते हो ठंड के मौसम में, तो क्या भी आप ऐसा करते हो क्या कि आपको पैसे देने पड़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, मतलब ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो हम यहाँ पे एक्सक्लूड करते तो मैं, पर वो इतनी भारी मात्रा में है कि वो खत्म ही नहीं होते, और इसलिए वो क्या होते हैं, एक तरह से नॉन चार्जेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर ही आप देख लो, वैसे वो अलग बात है, वाटर काफी कीमती रिसोर्स है, लेकिन उसे यूज तो करते हैं क्योंकि हमारे पास क्या है, वो एक इनफ अमाउंट में अवेलेबल है। तो ये चीज आ गई। जो फिफ्थ पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, फ्री राइडर प्रॉब्लम एंड ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। यानी कि फ्री राइडर प्रॉब्लम्स क्या है, अलग तरह गुड्स के बारे में प्रॉब्लम क्या होती है, और ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स क्या है, कॉमन गुड्स जो है, कॉमन रिसोर्सेज की ट्रेजेडी क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में, वो भी हम डीप में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें इस कंप्लीट लेसन के अंदर पढ़ना होगा एक एक करके। तो आज तो हम सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे, आज हम सिर्फ समझेंगे कि पब्लिक गुड्स में और प्राइवेट गुड्स में क्या डिफरेंस होता है, और क्या होता है हमारा राइवलरी गुड्स, क्या होता है हमारा एक्सक्लूडेबल गुड्स, उसको हम थोड़ा डीप में अब स्टडी करना शुरू करते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट क्या है, अब बात आती है इंट्रोडक्शन की। तो अगर पब्लिक गुड्स की इंट्रोडक्शन दूं तो एक एग्जांपल ये भी समझते हैं। अगर मान लो कि किसी की अड़ोस पड़ोस में लड़ाई हो गई, अड़ोस पड़ोस में क्या, कोई लड़ाई हो गई, कोई गाली गलौज कर रहा है, किसी तरह की बदतमीजी कर रहा है, ठीक है, असॉल्ट कर रहा है, मतलब किसी भी तरह की दिक्कतें क्रिएट कर रहा है, और आपके अड़ोस पड़ोस में या फिर आपने कहीं पे देखा, ठीक है, और मोरल वैल्यूज का वहां पे बहुत ज्यादा खंडन हो रहा है, तो होगा क्या कि आप चाहो तो उस केस में पुलिस को फोन कर सकते हो। आप पुलिस को फोन करोगे कि जी ऐसे ऐसे यहाँ पे ये चीजें हो रही हैं, ठीक है, और आप आके थोड़ा एक बार देख लो। अब उससे बेनिफिट क्या मिलेगा, अब पुलिस आएगी, अब पुलिस को बुला सकते हो, क्योंकि हाँ, क्योंकि ये क्या पब्लिक एरिया है। अब पब्लिक एरिया किसी की जागीर नहीं होती, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है वो, तो वहां पे कोई भी अगर किसी तरह का गलत काम करेगा तो सिंपल सी बात है, उस केस में पुलिस वालों को इन्वॉल्व करके उसे पनिशमेंट दिला सकते हैं। डिपेंड करता है वो पनिशेबल ऑफेंस है या नहीं है, तो वो चीज। तो अब हमने क्या समझा कि गुड्स जो है ना, जो पब्लिक गुड्स हैं, उसके लिए अगर कोई भी दूसरा बंदा उसे मिसयूज करता है या फिर उसे बुरे तरीके से यूज करने की कोशिश करता है, तो हम इस केस में लॉ एंड ऑर्डर को इन्वॉल्व कर सकते हैं। इससे हमने क्या सीखा कि लॉ एंड ऑर्डर पे सबका अधिकार होता है, यानी कि कानून सबके लिए इक्वल है, सबके लिए बराबर है, जो हम बात बोलते भी रहते हैं आम दिनों में, लाइन बोलते भी रहते हैं। तो ये सारी चीजें। तो व्हाट आर पब्लिक गुड्स, तो पब्लिक गुड्स मस्ट सेटिस्फाई टू प्रॉपर्टीज, उसके पास दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पहला, नॉट एक्सक्लूडेबल, मतलब जितना मर्जी यूज कर लो, आप उसे यूज कर लो, किसी के पर्सनल यूज के लिए नहीं है वो। फॉर एग्जांपल नेशनल डिफेंस, अब हमारी कंट्री में मान लो डिफेंस की सर्विसेज है, ठीक है, यानी कि बॉर्डर पे हमारे सैनिक तैनात रहते हैं हमें बचाने के लिए, सेफ रखने के लिए। तो क्या वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को सेफ रखने के लिए है कि वो आप हो सकते हो, मैं हो सकता हूं? नहीं, कोई पर्सन नहीं है, वो सबको, यानी कि मोदी जी से लेके, ठीक है, पीएम से लेके कोई भी हो, कोई भी पर्सन, मतलब बड़े से बड़ा आदमी, छोटे से छोटा आदमी, सबको सिक्योर करने का काम कौन कर रहे हैं? ये डिफेंस सर्विस वाले कर रहे हैं। ये क्या है, सबके लिए बराबर फैसिलिटी प्रोवाइडेड है गवर्नमेंट के जरिए। तो ये हमारा क्या बन गया, एक नॉट एक्सक्लूडेबल। दूसरा, पब्लिक स्ट्रीट लाइट, ये भी सबके लिए है। अब एक सिंपल सी बात है, अगर मान लो कोई पब्लिक स्ट्रीट लाइट तोड़ दे, क्या हम उस बंदे के खिलाफ कंप्लेंट कर सकते? कर सकते हैं, क्योंकि उसने क्या किया, एक पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचाया है। अब ऐसा ना, स्कूल में कुछ वाहियात बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, वहां जाके पंखे मोड़ देंगे, ठीक है, बेंच में से लोहे की रोड निकाल के ले आएंगे, फिर पता नहीं क्या समझते अपने आप को, अरे भाई वो तुम्हारे लिए ही था, कल को तुम पढ़ोगे, फिर तुम्हारे भाई बहन पढ़ेंगे वहां, उन्हें फैसिलिटी में दिक्कत होगी, ठीक है। तुम पंखे मोड़ के आ जाते हो, कहीं पंखे तोड़ के आ जाते हो कि भाई, और दूसरी बात, क्यों तोड़ रहे हो भाई? गवर्नमेंट अपनी जेब से पैसा नहीं दिया उसे, टैक्स तुम्हारे घर वालों की जेब से गया है, जो अर्निंग पर्सन होगा उसने टैक्स पे किया होगा और उसी से वो बना है। हम लोग पता नहीं क्या, मतलब होता है ना कुछ, इन्हें क्या बोलने भाई, मतलब पढ़े लिखे स्कूल्स में शिरकत करते हैं बच्चे, तो वो चीजें जिन्होंने किया भी होगा तो रिलेट कर पाए होंगे, पर ऐसी चीजें करनी नहीं चाहिए, क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी जो है ना सबके लिए है, उसे अगर हम हार्म करें तो हमारी प्रॉपर्टी है वो, पब्लिक प्रॉपर्टी को गंदा करना। जैसे मैं बाकी देशों के कई बार एग्जांपल देता हूं बच्चों को, स्टूडेंट्स को जो मेरे पास ऑफलाइन बैचेस में पढ़ते हैं, कि क्या दिक्कतें होती हैं कि हम ना अपने देश को जो है बिल्कुल मतलब जो बाकी देश जो हैं, ठीक है, वो ये सिखाते हैं कि देश को साफ कैसे रखा जाता है। हमारे देश में क्या है, आपको अपना अपना घर सब साफ कर लेते हैं, लेकिन गंदगी सारी कहां मिलेगी? आसपास। कहीं कुछ खाया वहीं रैपर गिर दिया, कहीं कोल्ड ड्रिंक पी नाली में गिर दी, और फिर क्या बोलते हैं, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो गई, नालियां जाम हो रही है। ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो हर चीज की जिम्मेवारी गवर्नमेंट ही थोड़ी ना लेगी, कुछ जगह खुद भी लेनी चाहिए कि अगर हम कहीं पे जा रहे हैं, कुछ खा पी रहे हैं, तो सब अपने साथ ले आते हैं भाई, हाथ में ही लिया हो, जब खा रहे थे तो तुम्हारे पास था ना हाथ में, वो हाथ में ही लिया हो, जब कोई डस्टबिन आए वहां फेंक देना, कोई ऐसी जगह जहां पे कूड़ा हो वहां फेंक देना। तो ये सब चीजें हमें सीखनी चाहिए। तो पब्लिक स्ट्रीट लाइट, ये सब क्या हमारी पब्लिक प्रॉपर्टीज के पार्ट बनते हैं। उसके बाद क्या होगा, नॉन राइवल, कोई भी राइवल नहीं है इनका, मतलब कोई ये नहीं लड़ेगा भाई ये मेरा पार्क है, ये तेरा पार्क है, ठीक है, ये तेरा रोड है, ये मेरा रोड है, नहीं, पब्लिक प्रॉपर्टी सबका रोड है,
कोई नहीं लड़ेगा, किसी की घर वालों की जागीर नहीं है, किसी की जागीर नहीं है भाई वो जगह, तो चाहे वो पब्लिक पार्क, चाहे वो पब्लिक पार्क्स हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो ये हमारे क्या हो गए, तो दो फीचर याद रखना, नॉट एक्सक्लूडेबल, दूसरा नॉन राइवल, यानी कि नॉन राइवल होते हैं, दूसरा नॉट एक्सक्लूडेबल होते हैं। एक्सक्लूड हम यहां पे इसे नहीं करते हैं, नॉट एक्सक्लूडेबल। अब यहां समझते हैं, तो व्हेन अ गुड हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ एक्सक्लूडेबिलिटी ऑफ राइवलरी देन इट इज कॉल्ड प्राइवेट गुड्स। अगर वो गुड हम एक्सक्लूड कर सकते हैं तो क्या बन जाता है, प्राइवेट गुड्स। क्योंकि प्राइवेट गुड क्यों बन जाएगा वो, मैंने आपको एग्जांपल दिया था आइसक्रीम का, क्योंकि हमने मान लो पैसे दिए, पेमेंट करिए, कंज्यूम कर लिया, अब वो एक राइवल भी क्रिएट हो रहा है, क्योंकि और भी तो कंज्यूमर है जो उसे कंज्यूम करना चाहते हैं, पर मैंने उसे अफोर्ड किया, मैंने खरीद लिया, वो खत्म हो गई। अब बाकी जने को अगर खरीदनी है तो जाए किसी और के पास, तो वो एक्सक्लूड होती है, दूसरा राइवल्स भी उसके मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल आइसक्रीम, व्हेन वन पर्सन कंज्यूम्स दैट आइसक्रीम इट रिड्यूसेस द क्वांटिटी। अब आइसक्रीम का एग्जांपल दिया मैंने यहाँ पे, तो व्हेन वन पर्सन कंज्यूम्स दैट आइसक्रीम, अगर एक बंदे ने आइसक्रीम खा ली तो क्या होगा, आइसक्रीम अंत थोड़ी ना है। जैसे यहाँ पे क्या था, क्लब गुड्स, क्लब गुड्स कौन से थे, जो बहुत ही, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज जो बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में अवेलेबल है, कि उसे कंज्यूम करेंगे भी ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि जिसे हम बोल भी देते ना रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि सनलाइट, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी। पेट्रोल मत गिन लेना, उसके पैसे देने पड़ते हैं। पैसे क्यों देने पड़ते हैं, क्योंकि वो लिमिटेड अमाउंट में है, एक टाइम पीरियड के बाद वो भी खत्म होने वाला है। फिर सबके सब यहाँ पे ईवी यूज करेंगे, वहां पे स्पीकर वाले वो लगा लेंगे, क्या बोलते हैं उसे, आवाज, और उससे लेके घुमा करेंगे, क्योंकि इसके बाद तो ये बचेगा नहीं, क्या नाम है, बुलेट वगैरह चलने के लिए कि भाई छपरी की तरह यहाँ पे घूम रहे हैं, ठीक है, आवाज करते हुए। तब तो बड़ा पसंद आता है, अरे वाह मैंने, तेरे भाई ने अच्छा पटाखे फोड़ दिए, बुलेट के 8 फोड़ दिए। लेकिन जो सामने वाले ने, जो जिसके कानों में दर्द कर दिया है, तुम लोगों ने फिर जो गाली देते होंगे, ठीक है, तो ऐसा सब करते हैं भाई। ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती, मतलब व्हीकल है, चलाओ ढंग से चलाओ, अच्छा लगता है, राइडर्स की तरह चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब तुम चलाओगे उसे यूं बिल्कुल, क्या बोलते हैं उसे, क्या आज तो भाई पड़ोसी के कान में दर्द करना है, ठीक है, तो भाई अब तुम पड़ोसी के कान में दर्द करेंगे तो भाई वो तुम्हें क्या बोलेंगे, कुछ अच्छी बातें तो बोलेंगे नहीं। तो आइसक्रीम, व्हेन वन पर्सन कंज्यूम्स दैट आइसक्रीम इट रिड्यूसेस द क्वांटिटी, तो क्वांटिटी को रिड्यूस कर देते हैं, दैट इज अवेलेबल टू अदर पर्सन, जो दूसरे पर्सन के लिए अवेलेबल हो सकती थी, उसी क्वांटिटी हमने कम कर दी, क्योंकि आपने खा ली, ठीक है। कई बार होता है ना, फ्रिज में डिब्बा मिल जाए पूरा का पूरा, अब वो हो सकता है पूरी फैमिली के लिए, आपने अकेले निपटा दिया उसे, तो वो क्या होगा, बाकी के लिए तरफ बची नहीं ना, वो लिमिटेड अमाउंट में है, टू अदर पर्सन। सो आइसक्रीम इज राइवल इन कंजप्शन, तो आइसक्रीम क्या है, राइवल है कंजप्शन में। एंड बाय मेकिंग एनी पेमेंट, और हम उसे किसी भी पेमेंट करके, ठीक है, उसी कंजप्शन को एक्सक्लूडेबल बना सकते हैं, कि खुद कंज्यूम कर सकते हैं, दूसरे के लिए फिर वो अवेलेबल नहीं रहेगी। लेकिन क्या पार्क में ऐसा होता है क्या, आप पार्क में गए, आपने कहा अब तो मैंने इस पार्क को यूज कर लिया है, कोई भी इसे यूज नहीं कर पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सालों से वो उसे लोग यूज कर रहे हैं, आप भी यूज करोगे, आपके बच्चे भी यूज करेंगे, बच्चों के बच्चे भी यूज करेंगे, है ना, खानदानी पार्क है, सब यूज करेंगे, ठीक है। तो यूं यूज होता रहता है नेचुरल रिसोर्स का, ठीक है। तो नोट, देयर आर अदर टाइप ऑफ रिसोर्सेज, कुछ अदर टाइप ऑफ रिसोर्सेज भी हैं which are rival in consumption but is extremely hard to exclude। तो हमारे पास क्या है, कुछ रिसोर्सेज हैं, अदर टाइप ऑफ रिसोर्सेज which are rival, जो क्या है, राइवल भी हैं इन कंजप्शन, कंजप्शन में राइवल है कि भाई बहुत सारे कस्टमर्स उसे लेना चाहते हैं, बट इट एक्सट्रीमली हार्ड टू एक्सक्लूड, पर उसको एक्सक्लूड करना क्या है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, एक्सट्रीमली हार्ड है। फॉर एग्जांपल कॉमन रिसोर्सेज, यानी कि जिनको कॉमनली यूज करते हैं, वाटर हो गया, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, कौन सा एक्सक्लूड कर लिया, कोई नहीं। दूसरा हमारे पास क्या है, समटाइम्स इट इज पॉसिबल। अब ये राइवल क्यों है, अरे हाँ ये बोला राइवल क्यों है, क्योंकि भाई जब आप किसी चीज को कंजप्शन कर रहे हो, चाहे वो कितनी हो, कम तो हो ही रही है वो। दूसरी बात, उसके कंज्यूमर्स बहुत सारे मौजूद है, तो राइवल्स हैं ही अपने आप में, तो वो चीज ध्यान रखना। पर उन्हें एक्सक्लूड करना क्या है, बहुत मुश्किल है। अब वाटर ही है, अब हम सब जानते हैं कि भाई वाटर फिलहाल हो सकता है इनफ हो, लेकिन जो पीने वाला जो वाटर है वो अभी भी क्या है, बहुत कम मात्रा में अवेलेबल है। तो वाटर बहुत कम मात्रा में अवेलेबल, इसमें बोलते हैं ना सेव वाटर सेव लाइफ, एक स्लोगन दे रखा है मेरे काफी अच्छा सा। तो अगर हम इसको और डीप में समझें, सेव वाटर एंड सेव लाइफ, मतलब वाटर को, तो भाई वाटर जब यूज कर रहे हैं तो अलग अलग कंज्यूमर से यूज कर रहे हैं, अब पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, तो वाटर की यूज भी बढ़ रही है, तो हम जो वाटर को है ना खराब कर रहे हैं। अब जो नेचुरल सोर्स खराब हो रहा है, आपने आसपास की नदियां की हालत देख लो ना भाई, गंगा नदी हो गई, यमुना नदी हो गई, पूरा का पूरा, वहां हम बोलते हैं गंगा का जल बहुत पवित्र होता है, भाई मान तो पवित्र होता है, पर उसकी वो देख के आना क्वालिटी कैसी है, इतनी घटिया हो चुकी है, लोग उसमें ही नहाते हैं, उसी में कुछ ना कुछ कर देते हैं। मतलब एक तरह से कोई भी ये नहीं है कि जैसे बोलते ना कि यहाँ पे कि गवर्नमेंट कोई रेस्ट्रिक्शंस लगाए कि भाई इन चीजों के ऊपर आप ऐसे नहीं जा सकते, कि भाई एक होली रिवर है, आपने उसको बिल्कुल बेकार कर रखा है, ठीक है, वो चीजें। तो समटाइम्स इट इज पॉसिबल टू एक्सक्लूड समवन फ्रॉम कंज्यूमिंग। तो यहाँ पे क्या है, कई बार हम किसी को एक्सक्लूड कर सकते हैं बाय फ्रॉम कंज्यूमिंग एनी गुड, बट
कॉस्ट ऑफ एक्सक्लूड दैट एक्सट्रीमली हाई, पर जो कॉस्ट हो काफी भारी होगी। रेस्ट्रिक्टिंग पर्संस फॉर एक्सेसिंग कॉमन ग्रेजिंग ग्राउंड इन विलेज, कई बार हम लोगों को कॉमन प्रॉपर्टी यूज करने से मना भी कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपके आसपास कोई फील्ड है और आप अपने वहां पे बकरी चलाने चले गए, ठीक है, घोड़े को घास खिलाने ले गए, अब वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट ने मना कर दे कि भाई यहाँ पे आप ऐसा काम नहीं कर सकते, तो वो भी क्या है, यहाँ पे हम उसे मना कर सकते हैं भाई, एक्सक्लूड। यहाँ पे क्या बोला हमने यहाँ पे कि समटाइम्स इट इज पॉसिबल टू एक्सक्लूड समवन फ्रॉम कंज्यूमिंग, तो कई बार हम एक्सक्लूड डायरेक्टली कर सकते हैं कि उसको परमिशन ना दे उस जगह पे वो चीज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लो कि अब होली रिवर ही है, अब वहां पे नहाना ही है आपको, आप वहां पे कैसे भी नहाने चले जाते हो सकता है पहले आप अच्छे तरीके से वहां पे अपने पसीने वगैरह फिर जो भी आपका है पहले आप कहीं बड़े जगह नहा लो, उसके बाद जाके वहां पे डुबकी लगा लो, तो भी एक अच्छा सेंस बनता है कि गवर्नमेंट कुछ रूल्स लेके आए, रेस्ट्रिक्शंस लेके आए, तो ये भी क्या हो जाएगा कि आप रोक रहे हो जबरदस्ती लोगों को वो चीज यूज करने से। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज करो अब आप, मैंने कहा रोड फ्री में अवेलेबल है, लेकिन अगर मान लो गवर्नमेंट उसी रोड पे चले टोल टैक्स लेना शुरू कर दे कि रोड के बाहर लगा दे, ये है टोल टैक्स, फास्टैग, जो पेमेंट करेगा वही यहां से जाएगा, जो पेमेंट नहीं करेगा भाग जाओ यहां से, भाग जाओ ऐसे ही, तुम्हारे लिए नहीं है यूज करने के लिए। आपने कई बार देखा होगा कुछ पुल्स बनाए जाते हैं, जो होता है कई बार, मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, कुछ पुल्स बनाए होते हैं लोगों ने, ठीक है, तो वहां पे वो डंडा सा खड़ा कर देते हैं एक बड़ा सा बीच में, ठीक है, कहते हैं भाई जो पैसे देगा हमारे को 5 रुपए 10 रुपए, उसके लिए तुम्हें खोल देंगे, फिर वो बाहर जा सकता, मतलब सबके रेट फिक्स होते हैं, साइकिल वाले से इतना, पैदल वाले से इतना, ठीक है, और क्या नाम है, गाड़ी वाले से इतना, तो रेट फिक्स होता है, फिर उसे उठाते हैं, फिर वो बंदा चला जाता है उससे उस बार। तो ये भी क्या हो गया, रेस्ट्रिक्ट करना कि अगर आप प्राइस पे करोगे देन आप जाओगे, वरना आप नहीं जाओगे। फॉर एग्जांपल, मैंने म्यूजियम का एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले कि कुछ म्यूजियम्स हैं जहां पे चार्जेबल है। जैसे मैं बीच में राजस्थान गया हुआ था, राजस्थान में जब आप जाओगे ना, तो वहां पे जयपुर के अंदर जितने भी किले हैं हमारे, उन सबका जो है ना एक फिक्स अमाउंट है, एक नॉमिनल सी फीस है। अगर आप स्टूडेंट हो तो कम फीस होती है, अब फीस देके तब वहां पे घूम पाओगे, वरना घूम नहीं पाओगे। तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, लेकिन गवर्नमेंट फिर भी क्या करेगा, फीस चार्ज कर रही है। जो फीस पे करेगा वो घूमने जा पाएगा, जो फीस चार्ज नहीं करेगा, वो मतलब फीस नहीं दे पाएगा, वो घूमने नहीं जा पाएगा। तो ये सारी तरीके होते हैं हमारे कुछ। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया कि पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स में क्या डिफरेंस होता है, और हमारे यहाँ पे जो हमने एक टाइप गुड्स और समझे, जो हमारा क्या था, क्लब गुड्स। क्लब गुड्स क्या होते हैं और कॉमन रिसोर्सेज जो हम यूज करते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो उसको हमने बेसिक सा जो पॉइंट है वो डिस्कस कर लिया। और मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी काफी अच्छे रिसोर्सेज हमारे आसपास हमें मिले हुए, उसे हमें यूज तरीके से करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसे यूज नहीं करेंगे तो हम उसे फ्यूचर जनरेशन के लिए बर्बाद कर रहे हैं। और हमने ऑलमोस्ट, मैं मानता हूं कि अर्थ को एक वाहियात जगह बना दी है जो अब रहने के लायक नहीं। अब देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी ज्यादा है, पोल्यूशन कितना फालतू हो गया है, बहुत सी चीजें हमने क्या कर दी है, पूरे इन्वायरमेंट को अपनी फैसिलिटी के लिए बिल्कुल बिगाड़ के रख दिया, इंबैलेंस क्रिएट कर दिया। अगर वो अब भी नहीं संभला तो उसके बहुत भारी इंपैक्ट देखने को मिलेंगे फ्यूचर में। और वो भारी इंपैक्ट तो भाई देख लो, फ्यूचर जनरेशन फिर गाली देगी हमें कि कह रहे हैं खुद तो, ठीक है, पिताजी ने मजे ले लिए, माताजी ने मजे ले लिए, और हम यहाँ, ठीक है, हमें क्या दे रखा है, पोल्यूशन ही पोल्यूशन, खाना खा रहे हैं वो भी जहर, पानी पी रहे हैं वो भी जहर, तो वो सारी चीजें हो जाएंगी। अब मिलेंगे अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे रिसोर्सेज के और भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, ठीक है, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। और किसी भी तरह का क्वेरी हो, किसी भी तरह की डाउट हो, उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, साथ साथ मेरे कुछ लिंक्स भी गिवन है नीचे, टेलीग्राम के, इंस्टा के, वहां जाके आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे इसके और भी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स के बारे में। अब जिसको अच्छे से उतार सकता है मेट्रो बोर्ड के सामने से।